Hello everyone. Today we are going to read and read the story Pinocchio. ये एक शॉर्ट स्टोरी है. दिस इज अ कारपेंटर एंड ये बहुत मजेदार स्टोरी है. एंड ऑल्सो द लेसन Pinocchio is the last lesson of your book. So let's read the story. टाइटल है Pinocchio. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. Once upon a time, एक बार कौन था? एक ओल्ड कारपेंटर था. सी हियर, कौन है ये? जिसको हम बोलते हैं बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, चेयर टेबल वो सब बनाता है. ओके, तो बॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड. एक एक अजीब सा उसने वुड का पीस खरीदा. क्वीर मीन्स अजीब, कुछ अलग सा हो. एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट. प्लेन यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कुछ भी लकड़ी होती है उसको सीधा करने के लिए यूज करते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे प्लेन. ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस सेड स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी. तो जैसे ही उसने ये जो प्लेन है वो चलाना शुरू किया तो उसको कहीं से आवाज आई हंसने की कि स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, आप मुझे गुदगुदी कर रहे हो, स्टॉप करो. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस. तो जो ओल्ड मैन था वो एकदम पजल रह गया. He said, "This is a strange piece of wood." तो बोला कि ये तो एक अजीब सा पीस है लकड़ी का. What shall I do with it? मैं इसका अब क्या करूं? I think I'll make it into a puppet. तो ये तो बोलता है, तो आगे जाके वो कुछ भी कर सकता है. तो चलो, मैं क्या करूंगा, इसको एक पपेट में बदल देता हूँ, यानी कि मैं इससे एक पपेट बनाऊंगा. पपेट यानी वो कठपुतली होती है ना, वो. He set to work, and as the puppet boy took shape, he set to work. वो फिर से वर्क करना शुरू किया उसने, और क्या किया, वो पपेट को बॉय का शेप दे दिया. The old man said he must have a name. तो अब उसको लगा कि मुझे इसका कुछ नाम भी रखना चाहिए. I will call him Pinocchio. कि मैं उसको पिनोकियो कह के बुलाऊंगा. As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. जैसे ही उसने आइस बनाने फिनिश कर ली, उसकी आइस रेडी हो गई, तो क्या हुआ, कारपेंटर तो अमेज रह गया, हैरान रह गया. कैसे? टू सी देम मूव. तो उसकी जो आइस थी वो मूव कर रही थी. हमें तो पता है कि स्टेच्यू होती है, कठपुतली होती है, तो उसमें आइस अपने आप मूव नहीं होती. बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उसने अभी आइस बनाई थी और उसकी जो आइस है वो मूव करने लगी. बिफोर द माउस वॉज मैड, इट बिगेन टू लाफ. अभी कोई मुंह बना भी नहीं था, अभी वो बना रहा था. बिफोर द माउस वॉज मैड, अभी जैसे ही वो मुंह बना था उसका, उससे पहले ही क्या हुआ, वो लाफ करने लगा. स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड. तो जो ओल्ड मैन था उसने बोला, हंसना बंद करो. इट डिड स्टॉप, बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न्ड, इट पुट आउट इट्स टंग. तो अभी उसने, वो तो मतलब जो लाफिंग कर रहा था वो तो उसने स्टॉप कर दिया, बट क्या हुआ, जैसे ही ये कारपेंटर है उसने टर्न किया, तो इट पुट आउट हिज टंग. तो उसने क्या है, अपनी जो टंग थी, अपनी जीभ थी, वो बाहर निकाली. एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग. तो उसकी जो ये नोज थी वो लंबी हो गई. ग्रू लॉन्ग यानी कि लंबी होना. No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its head. तो अभी तो उसके जो हैंड थे वो पूरा रेडी हुए भी नहीं थे, वो अभी हैंड बना रहा था जैसे ही कारपेंटर. तो क्या हुआ, उसने हाथों से, ये जो कारपेंटर है उसकी जो विग यानी कि जो नकली बाल थे, वो क्या किया, उसने छीन लिया. स्नेच्ड ऑफ यानी कि छीन लिए. एंड पुट इन ऑन इट्स ओन हेड, और वो छीन के उसने अपने सिर पे रख दिए.
एंड देन पिनोकियो's nose grew longer. फिर से उसकी जो नोज थी वो और भी ज्यादा लंबी हो गई। देखो इतने तक था, यहाँ पे भी लंबी हो गई। फिर उसने दूसरी शरारत की। पहले क्या हुआ, उसने टंग जैसे अपने बाहर निकाली थी ना, तो यहाँ तक आ गई थी नोज। फिर जैसे ही उसने इसकी वीक छीन ली तो उससे ज्यादा भी लंबी हो गई। मतलब ये था कि जितनी वो शरारत करता था तो उतनी ही उसकी जो नोज थी वो लॉन्गर होती जा रही थी। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. तो जैसे ही उसने कारपेंटर ने उसके लेग बनाए, फिट बनाए, बट वो क्या थे, टू स्टिफ थे, यानी कि कड़े होना, वो अपने आप मूव नहीं कर पाता था, इतने वो मतलब कड़े थे। तो सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम। तो कारपेंटर ने ही उसको सिखाया कि उसको अपने लेग का कैसे यूज करना है। Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. तो अभी तो सोच रहा था कि वो तो एक कंप्लीट बॉय हो गया है, तो चलो क्यों ना इसको मैं स्कूल भेज दूं। But dear, Pinocchio did nothing but look for fun. तो वो बोलता है कि स्कूल तो जाएगा, बट क्या होगा, कुछ नहीं करेगा, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। वो क्या करेगा, लुक फॉर फन, वो शरारत ही करता रहेगा। He often ran away from school. और वो बार बार स्कूल से भागकर आ जाएगा। Why don't you go to school? asked the carpenter. Yes, तो कहाँ थे हम? हाँ, he often ran away from school. तो वो बार बार स्कूल से भाग जाता है। Why don't you? Why don't you go to school? तो आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ऐसा है वो कारपेंटर उसको पूछता है। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई। तो पिनोकियो उसको कैसा ही झूठ मूठ बता देता है कुछ भी। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो इसने झूठ बोला ना, इसलिए उसकी जो नोज थी वो लॉन्ग होती ही गई। तो each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Each time he was rude. कभी ऐसा टाइम होता है कि वो किसी के साथ ऐसा रूडली बिहेव करता है, या फिर टोल्ड अ लाई, या तो झूठ बोलता है, तो क्या होता है, उसकी जो नोज थी वो लॉन्गर हो जाती है। मतलब उसकी तो आदत ही थी शरारत करना, झूठ बोलना, किसी को ऐसा बिहेव करना। तो ऐसा कर करके उसकी जो नोज थी वो बहुत लॉन्ग हो चुकी। फाइनली पिनोकियो सेड, आखिर में उसने क्या कहा, आई एम ग्लेड टू बी अ रियल बॉय। तो अब मैं रियल बॉय होके बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लेड यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन। तो अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये उसके बारे में एक ऐसा था कि वो जब भी झूठ बोलता था तो उसकी जो नोज थी वो लॉन्गर होती ही जाती थी। तो अब उसे पता है कि अब मैं जितना भी झूठ बोलूंगा तो मेरी नोज तो उतनी ही लॉन्ग होती जाएगी। तो वो भी परेशान हो चुका था, इसलिए उसने बोला कि मैं अभी रियल बॉय बन चुका हूँ, तो मैं ना ही तो शरारत करूंगा और ना ही तो मैं कभी झूठ बोलूंगा। द स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो द स्टोरी ऑफ पिनोकियो है, उससे ली गई है। नाउ टाइम फॉर न्यू वर्ड। कारपेंटर, बड़े जो होता है लकड़ी का वर्क करने वाला, वुड से जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सॉरी वुड से जो फर्नीचर बनाते हैं वो उसको हम बोलेंगे कारपेंटर। क्वीर मीन्स अजीब, कुछ भी अलग सा। प्लान यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट था जो कारपेंटर यूज करता है, जिसका पिक्चर हमने स्टोरी में देखा। पजल्ड मीन्स उलझन में पड़ जाना। पपेट मीन्स कठपुतली। टुक शेप मीन्स की शेप देना, उसका कुछ भी बनाना। अमेज्ड मीन्स हैरान रह जाना। फिनिश्ड यानी पूरा करना कुछ भी वर्क या ऐसा कुछ। स्टिफ मीन्स की एकदम जो कड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है वो। डिसाइडेड मीन्स डिसाइड करना, कुछ भी निर्णय लेना। नाउ क्वेश्चन आंसर।
What did the carpenter buy? क्या खरीदा था उसने? The carpenter bought a piece of wood. उसने एक वुड का पीस खरीदा था. What did he make out of it? उससे उसने क्या बनाया? He made a speaking puppet out of it. The carpenter made a speaking puppet out of the piece of wood. What did he call his puppet? क्या बोल रहा था उसको, मतलब किस नाम से पुकार रहा था? He called it Pinocchio. What did Pinocchio say in the end? तो एंड में वो क्या बोलता है पिनोकियो? In the end, Pinocchio said, I'm glad to be a real boy. I will never tell a lie again. कि मैं एक रियल बॉय बन के बहुत खुश हूँ. अब मैं आगे जाके कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा. ये तो क्वेश्चन आंसर हो गए. लेट्स टॉक. हैव यू एवर सीन अ पपेट? क्या आपने कभी वो कठपुतली का खेल होता है वो देखा है? तो अगर आपने देखा है तो वी विल राइट हियर यस. इफ यू हैव नॉट सी तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो. राजस्थान या ऐसे कहीं कोई घूमने गए होंगे तो वहां पे कठपुतली के खेल होते हैं. वर्ड बिल्डिंग में क्या है? हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो? ये एक लंबा सा स्पेलिंग है पिनोकियो का. तो फिल देम इन द एम्प्टी बॉक्स. तो ये जो इसमें से हम कुछ कुछ लेटर लेकर काफी सारे वर्ड बना सकते हैं. लेट्स सी. पी आई पेन यूज किया तो बना पिन. एच ओ पी हॉप. सी एच आई पी चिप. सी एच आई एन चिन. सी ओ पी कॉप. ओ एन ऑन. एन ओ नो. एच आई पी हिप. सी एच ओ पी चॉप एंड एच आई पी हिप. अगर आपको भी अदर वर्ड्स कुछ ऐसे मिल सकते हैं तो आप लिख सकते हो. लेट्स राइट में क्या है? मेक ऑपोजिट्स विथ द वर्ड. ये जो वर्ड दिए हुए हैं तो हमें उसमें डिस या इन वो ऐड करके हमें उसका ऑपोजिट वर्ड बनाना है. रिस्पेक्ट तो डिसरिस्पेक्ट. जिसमें जो डिस या इन से हम क्या करते हैं ऑपोजिट वर्ड बनते हैं, लेकिन जिसमें जो है वही अप्रोप्रिएट है. रिस्पेक्ट है तो हम यहाँ पे इन रिस्पेक्ट नहीं लिख सकते, उसका डिसरिस्पेक्ट ही होता है. एबल डिजेबल. एफिशिएंट इनएफिशिएंट. ओन डिसऑन. कैपेबल इनकैपेबल. सिक्योर इनसिक्योर. नाउ मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस. आई टी वाई टी वाई. तो ये जो वर्ड है उसको हमें ये वर्ड में प्लस करके उसका नेमिंग वर्ड बनाना है. सी जो भी इसमें ऐड हो रहा है वही अप्रोप्रिएट है, हम अपने आप से नहीं बनाएंगे. ब्लाइंड है तो ब्लाइंडनेस ही आता है, फिर ब्लाइंड टी या ब्लाइंड टी नहीं आता. ओके. पब्लिक पब्लिसिटी. फॉरगिव फॉरगिवनेस. काइंड kindness. Polite politeness. Moral morality. Stupid stupidity. Blind blindness. Cruel cruelty. Swift plus ness swiftness. Solid plus ity solidity. ओके. तो ये जो वर्ड दिए गए थे तो यहाँ पे उसका हमने बनाया नेमिंग. Now, which of the following would you expect a carpenter to use at work? तो इसमें से कौन से ऐसे चीजें हैं, थिंग्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है जो कारपेंटर यूज करेगा? तो इसका हमें लिस्ट बना के यहाँ पे आपको लिखने हैं. बेंच. यूज फॉर कारपेंटर टू यूज एट वर्क. यस, प्लेन भी यूज करेगा, वो करेगा ना, हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखा था तो वो भी आएगा. फिर चीजल. फिर स्पैड. फिर हैमर.
हाँ, तो बेंच, सीजल, पैड, हैमर, नेल्स, फ्लैट एंड पेंसिल, एंड देन ऑल्सो ये प्लान। तो ये सब जो टूल्स हैं या कुछ चीजें हैं वो मे बी यूज करेगा, क्योंकि हैमर है तो हथौड़ा वो यूज करता है। नेल्स यानी ये नेल्स नहीं, जो कीली होती है, किसी को कुछ छोटी सी वो लोहे की होती है ना टाकने के लिए, तो उसको नेल्स बोलेंगे, वो भी यूज करेगा। ये कच्ची लकड़ी का कच्चा सामान होता है वो पेंसिल भी यूज करेंगे वो उस पर निशान बनाने के लिए। फिर सीजल है, फिर स्पैड है तो स्पैड वो यूज करेंगे, बहुत सारा वो फैला पड़ा है अगर उसका पाउडर तो वो इकट्ठा करने के लिए, बैठने के लिए, या मे बी शाम वो जैसे खड़ा होके करते हैं ना उस पर, तो वो मे बी बेंच भी यूज करेगा। तो इस हिसाब से, और प्लेन भी आएगा, तो इस हिसाब से आपको ये यहाँ पे चीजें लिखनी है। नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग सम ऑफ द अबोव वर्ड्स। तो उसमें आपको दिया गया है जो ऊपर ही हमने जो ये वर्ड्स देखे ना, तो वही सेम वर्ड्स को यूज करके हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। लेट्स सी। ऊपर फॉक था ना, पीपल ईट विथ नाइफ एंड फॉक एट स्टेटमेंट। द कन द कोर्टयार्ड इन माई हाउस इज प्लेन, वो वाला प्लेन का मीनिंग अलग था, वो इंस्ट्रूमेंट का नेम था। यहाँ पे ये प्लेन मीनिंग द कोर्टयार्ड इन माई हाउस इज प्लेन, मेरी जो हमारे जो घर है उसके पीछे जो कोर्टयार्ड है यानी कि पीछे का आंगन है वो बहुत प्लेन है, सीधा है, मतलब एकदम जो जैसे शेप में बोलते हैं ना वो। Scissors are used to cut paper, hair and ribbon. Telescope is used to see distant object. टेलीस्कोप होता है वो दूर से देखने मतलब दूर हो जो चीज है वो देखने के लिए यूज होता है। I love to sit on a bench in the park. तो बेंच था उसमें वर्ड, तो पार्क में मैं बेंच पर बैठने के लिए पसंद करता हूँ। तो वो जो आपको सेंटेंस हमने बनाए वो यहाँ पे आपको राइट करने हैं। गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, हमें ये वर्ड दिए हुए हैं तो स्टोरी में से वो वर्ड चूज करने हैं जिसका इनके साथ सेम मीनिंग होता हो। कंप्लीटेड तो उसका होगा फिनिश्ड, सरप्राइज्ड मीन्स अमेज्ड, स्ट्रेंज मीन्स क्वीर, मेक अप योर माइंड मीन्स डिसाइडेड यानी कि डिसाइड करना। देखो ये कारपेंटर जो यूज करते हैं ना उसके जो टूल्स हैं उसके पिक्चर दिए हुए हैं। Add er or r to the doing words below to make new words। ये doing words दिए हुए हैं और उसको हमें er और r ऐड करना है। ओके, वैसे भी हमें इस पे क्या मिलेगा, जो अवर हेल्पर्स होते हैं या मिलेंगे, या तो कोई भी ऐसे पर्सन होते हैं उसके नेम मिलेंगे। स्टिफ, स्टिफर, फाइट, फाइटर, जगल, जगलर, स्पीक, स्पीकर, राइट, राइटर। मतलब जिसके एंड में ऑलरेडी ई है उसमें हमें सिर्फ आर ही ऐड करना है, और जिसके एंड में ई नहीं है उसमें हमें ई आर ऐड करना है। ओके, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, डांस, डांसर, राइड, राइडर, यूज, यूजर, जॉक, जोकर। सो सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू ना। कंप्रीहेंशन पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज में क्या है ये आपको करना है खुद, क्योंकि छोटा सा पैसेज है वो आपको रीड करना है, और उसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो ओरली आपको बताने हैं। रीडिंग इज फन, ओनली फॉर रीडिंग है, छोटा सा पैराग्राफ है आपको रीड करना है, और ओरली ही उसके जो आंसर है वो ओरली आपको देखने हैं। ठीक है। वाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकल वॉज द किंग, सब एनिमल ने ऐसा क्यों सोचा कि जो जैकल है वो किंग बनेगा। हाउ डिड द जैकल बिकम ब्लू, तो जैकल था वो कैसे ब्लू बना। वॉट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे सो द ब्लू जैकल, तो सब जो एनिमल थे उन्होंने क्या किया जब उन्होंने ब्लू जैकल को देखा। वाई डिड द डॉग्स फील स्केयर्ड व्हेन दे सो द जैकल, तो जब जो डॉग थे वो सब क्यों डर गए जब उन्होंने वो जैकल को
देखा। Then how did the animals know that the king was just a jackal? तो वो सब एनिमल्स थे, उनको कैसे पता चला कि ये किंग को हमारा किंग नहीं है बट क्या है, वो एक सामान्य वाला जैकल है। तो छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत मजा आएगा, आप रीड करना अपने आप से। ओके, ये पंचतंत्र टेल यानी कि पंचतंत्र की स्टोरी से लिया गया है। Say aloud, laugh, cough, rough। GH है उसका भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। लाफ, कफ, रफ। फिश, डिश, विश। फैन, FN, फैन, VN, वैन, RAN, रैन। फ्यू, व्यू, ड्यू। राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं। फन टाइम में क्या है, आपको पपेट बनाना है। अ ब्राउन एनवेलप, न्यूज़पेपर, स्टिक, ग्लू पेपर, कलर, स्केच पेन, ऐसा ब्लू पेपर लेना है और उससे आपको ये पपेट बनाना है। एक वाइट पेपर लेना है, उस पे आपको मंकी का फेस बनाना है। अगर आप किसी और भी एनिमल का फेस बनाना चाहते हो, ये रैबिट है या ऐसा क्यूट सा, तो वो भी आप बना सकते हैं। कट आउट द फेस एंड स्टिक ऑन ब्राउन एनवेलप, वहां से ये कट करके आपको ये एनवेलप वाला जो है पेपर, उस पर स्टिक करना है। ब्राउन एनवेलप जो आता है ना पैक वाला, वो ऐसा साइड से थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी होता है और अंदर से मुड़ा हुआ भी होता है। ब्राउन कलर के कवर आते हैं जो पेपर एनवेलप। Crush the newspaper and fill it in the brown envelope. Put the stick inside the envelope. ऐसे आपको अंदर से फिर एनवेलप स्टिक करनी है। सॉरी, ये जो स्टिक है वो आपको उसमें चिपकानी है। क्लोज द माउथ ऑफ द एनवेलप फॉर्मली विथ अ टैप और रिबन। तो ऐसे ही उसका जो फेस है ऊपर से वो आपको रिबन या उससे आपको क्या करना है, टेप और रिबन से उसको वहां ऊपर से पैक करना है। अंदर ऐसे कुछ भी भर देना है, उसमें न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं या ऐसे कुछ, तो वो क्या है अंदर से पूरा पैक हो जाएगा। योर पपेट इज रेडी। तो फिर आप उसको ये स्टिक को पकड़ के उसको आप एज अ पपेट यूज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो लास्ट लेसन था वो भी कंप्लीट हुआ एंड जो बुक का कोर्स है वो आपका कंप्लीट हुआ। आई होप दैट नाउ यू विल डू रिवीजन वेल। जो जो भी रिवीजन हो रहा है वो आप अच्छे से करना। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।